नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम। हार्दिक अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था बृहत्य पाषाण काल। उसके बाद हमने पढ़ा था ताम्र पाषाण काल। ठीक है, ताम्र पाषाण काल में हमने देखा था कि तांबे की खोज की गई। ठीक है, और उसके बाद हमने कुछ संस्कृतियों के बारे में पढ़ा था। जो 5 संस्कृतियों के बारे में हमने पढ़ लिया था। कौन कौन सी थी? तो सबसे पहले थी मालवा संस्कृति, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थी, उसके बारे में हमने बता दिया था। उसके बाद थी गणेशोर संस्कृतियाँ, गणेशोर संस्कृतियाँ के बाद आहार संस्कृतियाँ। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था जोरवे संस्कृतियाँ, और जोरवे संस्कृतियाँ के बाद आता था जो है कायथा संस्कृति। तो इनके बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया था। ठीक है, और आप लोग जो है नोट करते रहिएगा साथ साथ में। अब हम आगे आज पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में। अभी तक तो हमने जो है उसके बारे में प्राक ऐतिहासिक के बारे में पढ़ रहे थे। जो प्राक ऐतिहासिक के बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया था। हड़प्पा मतलब उसके बारे में सबसे पहले हमने पढ़ा था पाषाण काल के बारे में। ठीक है, उसके बाद मध्य पाषाण काल और फिर नव पाषाण काल के बारे में। इनके बारे में डिटेल से हमने देखा था। अब हम पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में। आद्य ऐतिहासिक काल में हम सबसे पहले पढ़ेंगे हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से सबसे ज़्यादा पुटअप किए जाते हैं। तो आप लोग जो है नोट साथ साथ में करते रहिएगा। तो आज हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की जो है टाइम लाइन देखते हैं, तो इसकी जो है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के अंतर्गत आता है। तो ये आप लोग कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं इसका। ठीक है, तो याद जरूर करते रहिएगा। अब हम देखते हैं सर्वप्रथम इसमें जो है चार्ल्स मेंशन एक थे, वैज्ञानिक चार्ल्स मेंशन। तो इन्होंने जो है इसका उल्लेख किया था हड़प्पा सभ्यता का। और अब देखते हैं कनिंघम। ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, कनिंघम को पूछ लिया जाता है। ये भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज किया था। लेकिन इनको ये नहीं पता था, जो टीलों की तो खोज कर लिया था, लेकिन ये जो है हड़प्पा के जो है ये समझ नहीं पाए थे कि मतलब जो है भारतीय पुरातत्वविद के बारे में नहीं समझ पाए थे। तो उसके बाद में एक आए थे जॉन मार्शल। ठीक है, भारतीय पुरातत्व के महानिदेशक एक थे जिनका नाम था जॉन मार्शल। अब जॉन मार्शल जब आए तो इन्होंने जो है दयाराम साहनी को निर्देश दिया। मतलब इनके निर्देशन पर जो है 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की। किसकी खोज की? हड़प्पा सभ्यता की खोज की। दयाराम साहनी मतलब जो थे ये 1921 में ये मतलब जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं दयाराम साहनी, तो इनको जरूर याद कर लेना आप। तो ये कौन थे? तो इनके किसके निर्देशन पर तो पूछ लिया जाता है, तो ये जॉन मार्शल, इनके निर्देशन पर जो है दयाराम साहनी, और दूसरे थे राखल दास बनर्जी। तो दयाराम साहनी तो हड़प्पा की खोज किया था 1921 में, लेकिन राखल दास बनर्जी जो थे जिन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की। कब की? तो ये 1922 में खोज किया था। अब हम देखते हैं इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक था। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, तो देखते हैं जो है एक स्ट्रक्चर के माध्यम से देखते हैं। तो सबसे पहले आलमगीरपुर, ये कहाँ पड़ता है? तो यूपी में पड़ता है। अब यूपी ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहीं ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यूपी में जो है आलमगीरपुर पड़ता है, यहाँ से लेकर के, और इधर पड़ता है सुतका गेंडोर। ये कहाँ पर है? तो पाकिस्तान में। कहाँ पर है? पाकिस्तान में। सुतका गेंडोर ये पाकिस्तान में पड़ता है। तो ये तो हो गया पूर्व पश्चिम। ठीक, अब हम देखते हैं उत्तर दक्षिण। उत्तर दक्षिण में मांडा जो है चिनाब नदी के तट पर पड़ता है। मांडा जो है एक स्थान है जो चिनाब नदी के तट पर पड़ता था, और ये कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। तो आप लोग जो है साथ साथ नोट करते रहिएगा, और इसमें जो है और हम आप लोगों को इसको ट्रिक के माध्यम से भी याद करवा देंगे। और उसके बाद ये जो है दक्षिण दिशा में दायमाबाद। दायमाबाद कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। तो हम देखते हैं जो है ये कहाँ पर, मतलब गोदावरी के तट पर दायमाबाद पड़ता है महाराष्ट्र में। तो वहाँ तक जो है फैला हुआ था। अब हम देखते हैं ये ट्रिक के माध्यम से है। ठीक है, तो ट्रिक क्या है? जो है अंशुमाद।
ये ट्रिक आप लोग याद कर लें तो आसानी से याद हो जाएगा। अब जैसे हम देखते हैं, जैसे आ से है आलमगीरपुर, और सू से है सुतका गेंडोर, और माँ से जो है यहाँ मांडा पड़ता है, और दा से दायमाबाद। इस तरीके से आप ये आंसुमाद एक ट्रिक है, उसके माध्यम से आप लोग याद कर सकते हैं। तो ये नोट करते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में अब हम देखते हैं उसके जो है सभ्यताओं के बारे में। अब हम देखते हैं इसकी लंबाई, ठीक है। अब इसकी लंबाई अगर पूछ ली जाए तो ये 1600 किलोमीटर, कितनी है 1600 किलोमीटर। ये पूरब से पश्चिम 1600 किलोमीटर। अगर उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछ ली जाए तो ये कितनी है 1400 किलोमीटर, ठीक है 1400 किलोमीटर। तो ये लंबाई पूछ ली जाती है, तो इसको भी साथ साथ में नोट कर ले। आप लोगों ने हमने आप लोगों को हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया, ठीक है। अब हम मतलब कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है उसके बारे में बताया। अब उसके बाद में आप लोग एक टेबल बना लीजिए, साथ साथ में ये यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है। मतलब 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग जो है साथ साथ में एक टेबल बना लीजिए, और एक तरफ डाल लीजिए स्थल और दूसरी ओर खोजकर्ता, ठीक है। यहाँ से हम देखते हैं तो सबसे पहले आते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी। हमने पीछे भी बता चुके हैं, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं टेबल में, मतलब जिन लोगों ने खोज की है उनके सबके एक टेबल के रूप में हमने आप लोगों को मतलब जो है रख दिया है। तो आप जो है यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो जरूर नोट कर लें। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था ये भी पूछ लिया जाता है। तो ये 1921 में किया था। तो आप लोग जरूर साथ साथ में नोट करते रहें, ठीक है। और इसमें IPL चल रहा है तो उस पर कम फोकस करें, और इधर जो है साथ साथ में पढ़ाई अवश्य कर लें। जो टाइम जो मिले उसमें जो है आप लोग IPL देखें। तो उसके बाद हम देखते हैं मोहनजोदड़ो, ठीक। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? तो ये राखल दास बनर्जी। इनका अगर टाइम पूछ लिया जाए तो ये 1922 में किया था, ठीक है। मोस्टली यही दोनों लोग पूछे जाते हैं। और उसके बाद आता है आलमगीरपुर, और दूसरा नाम इसका रोपड़ पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आलमगीरपुर रोपड़, तो ये कहाँ पर किसने खोज की थी? यज्ञदत्त शर्मा। किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने खोज की थी। फिर उसके बाद आता है चनहूदड़ो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या पाई जाती, मतलब जो है क्या क्या पाया जाता था, उनकी विशेषताओं के बारे में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है चनहूदड़ो के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली ये पूछ लिया जाता है कि कहाँ से, जैसे उनके लिपस्टिक या ये सब सारी चीज़ें, काजल वाजल कहाँ से पूछ लिया जाता है। तो ये चनहूदड़ो से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो किन्हें मतलब जो है अब देखते हैं कौन कौन किसने खोज किया था। तो GH मैके थे, इनके निर्देशन पर कौन खोज किया था? तो MG मजूमदार ने खुदाई की थी, ठीक है। MG मजूमदार ने खुदाई की थी। उसके बाद धौलावीरा आता है। धौलावीरा इन्होंने जो है कौन मतलब जो है खोज किया था? तो ये JP जोशी थे, और प्लस RS बिष्ट, ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं लोथल। उसके बाद क्या आता है? लोथल। तो इसकी खोज किसने किया था? तो SR राव। किसने किया था? तो SR राव ने किया था। उसके बाद आता है कालीबंगा जो है, तो इसमें जो है पहले तो BK थापर थे, इन्होंने खुदाई की। उसके बाद इनके बाद फिर आते हैं BV लाल जो है, इन्होंने फिर खुदाई की। BV लाल का पूरा नाम है व्रजवसी लाल। क्या नाम है? व्रजवसी लाल। तो इन्होंने खुदाई की। उसके बाद आता है वनवाली की खोज जो है RS बिष्ट ने किया था। किसने किया था? RS बिष्ट ने। उसके बाद आता है कोटदीजी, तो इन्होंने किसने किया था? फैजल अहमद थे, उन्होंने खोज किया था। तो आज हमने देखा स्थल और उनके खोजकर्ता के बारे में बता दिया, और बाकी हड़प्पा के बारे में बता दिया। अब उनकी हम विशेषताओं के बारे में नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, और आप लोग साथ साथ में नोट करते रहिएगा। और इसीलिए हम बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है बेसिकली ये रहता है कि बहुत ज़्यादा बोरिंग क्लास लगने लगती है, क्योंकि हिस्ट्री ऐसी क्लास है कि वो बिल्कुल बोरिंग लगने ही लगती है। तो आप लोग जो है साथ साथ में
नोट अवश्य कर लें। इसलिए छोटा वीडियो है, आसानी से आप लोगों को मतलब याद भी हो जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है फोकस करें। और आईपीएल मैच चल रहा है तो उस पर कम ध्यान दें और पढ़ाई का विशेष ध्यान दें, ठीक है। और मतलब जो है कैसे, तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा, यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।